भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर रही है कि अब तीसरे बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन इंडिया गठबंधन भी अभी हार नहीं मान रहा है और बैठक बुलाई गई है। उस बैठक का हिस्सा होंगे संजय सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से। क्या बैठक में रहने वाला है, बात बताएंगे। सर, सीधा सीधा दर्शकों को बताइए कि क्या आप लोग अभी भी कवायद में लगे हैं कि आपका प्रधानमंत्री बन जाए? देखिए, कल इस इंडिया गठबंधन के जो सबसे बड़े घटक दल हैं कांग्रेस पार्टी ने, उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया है और आज शाम की बैठक में सारे लोग बैठ रहे हैं, सारे लोग मिल रहे हैं। तो ये शाम की बैठक में तय हो जाएगा कि हम सरकार बनाने की प्रक्रिया में कैसे आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ये कह रही है कि जितना नंबर आप सबको मिलकर आया है उतना तो अकेले बीजेपी को आया है। तो बीजेपी तो 400 पार जा रही थी, बीजेपी के तो 160 सीटें कम आई हैं। हमारे जो इस देश के प्रधानमंत्री अवतार जो अपने आप को कह रहे हैं कि वो बायोलॉजिकल जन्म उनका हुआ ही नहीं है, तो वो तो 400 पार की बात कर रहे थे। तो 400 पार का क्या हो गया? प्रधानमंत्री जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी की हार है, ये 272 भी नहीं पहुंच पाए, वो एनडीए पहुंच गया। 32 सीटें कम है। कितनी विषम परिस्थितियों में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा है, ये देखिए ना आप। हेमंत सोरेन जेल में, अरविंद केजरीवाल जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, मुझे पकड़ के जेल में डाला, कांग्रेस पार्टी का खाता सीज किया, अनिल देशमुख जेल में, संजय रावत जेल में, उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी, शरद पवार जी की पार्टी तोड़ दी। मीडिया तंत्र का इस्तेमाल, धन तंत्र का इस्तेमाल, बाहुबल का इस्तेमाल, चुनाव आयोग का इस्तेमाल, ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, इनकम टैक्स का इस्तेमाल। बताइए ना कितने विषम परिस्थितियों में लड़े हम लोग। ये तो चुनाव ही लड़ने की इजाजत नहीं दे रहे थे हम लोगों को। तो ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा संदेश इस देश की महान जनता ने दिया है। महंगाई के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे, आरक्षण के सवाल पे, संविधान के सवाल पे। बाबा साहब का संविधान खत्म करना चाहते हैं लोग। इस देश की जनता ने ये भांप लिया और इसी के कारण ये परिणाम आया। क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के संपर्क में इंडिया गठबंधन है? देखिए, चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी के संपर्क में हमारे इंडिया गठबंधन के जो भी नेता होंगे वो कैमरे पे नहीं बताए जा सकते ना। तो इसलिए शाम की जो मीटिंग होगी उस समय तय करेंगे। आप बार बार ये जिक्र कर रहे हैं, ट्वीट भी देखा आपका, कि वो नेचुरल अलाई नहीं है बीजेपी की। नेचुरल अलाई नहीं है, ये सच है। क्यों? क्योंकि 19 के पहले खुद चंद्रबाबू नायडू जी ने विपक्षी दलों को लामबंद किया था मोदी जी के खिलाफ। दिल्ली के अंदर उन्होंने धरना दिया था क्योंकि राज्यों के अधिकार मोदी जी छीन रहे हैं। खुद उनको जितना प्रताड़ित कर सकते थे मोदी, अमित शाह ने प्रताड़ित किया। यही काम नीतीश कुमार जी के साथ किया, यही उद्धव ठाकरे जी के साथ किया, यही अकाली दल के साथ किया। तो ये अपने साथ अभी आप देखिए क्या है, घटक दल जो है एनडीए के, वो कह रहे हैं स्पीकर हमारा होना चाहिए। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सबके मन में खतरा है उनकी पार्टियों को तोड़ लेंगे ये। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये उनके साथ जाने के पहले जरूर इन बातों को नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी सोचेंगे। जी, आखिरी सवाल है, क्यों कोई दल जो है वो खिचड़ी बन के बीच में आएगा और दूसरी तरफ बीजेपी है जहां पर इतना बड़ा मैंडेट है उनके पास? तो कौन सी खिचड़ी वहां नहीं है भाई? वहां भी तो खिचड़ी, वो तो 38 दलों के साथ लड़े थे। हम लोग तो 26-28 दल के साथ लड़े थे, तो 38 दल के साथ लड़े थे। आज उनका भी बहुमत नहीं आया है, जो लोग 400 पार का दावा कर रहे थे। तो राजनीति में अहंकार ठीक बात नहीं होती। कितना मजाक उड़ाया संसद के अंदर विपक्ष के लोगों का, कितना प्रताड़ित कराया, क्या क्या नहीं बोला। बीजेपी आप लोगों अहंकार तो रावण का नहीं चला तो बीजेपी का क्या चला? आप लोगों के लिए भी बोल रही है कि आपके पास नंबर खुद के पास नहीं है। इतनी बड़ी मेजोरिटी पंजाब में, दिल्ली में बड़ी मेजोरिटी पर तीन सांसद रहे। हम मान रहे हैं, हम उसकी समीक्षा करेंगे। हम मान रहे हैं, हम उसकी समीक्षा करेंगे, कहाँ क्या कमी रहेगी। तो अपनी सीटें कम होने पर समीक्षा करेंगे, और लेकिन ये जरूर कह रहे हैं संजय सिंह कि अभी किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।